आज का हमारा विषय है लड़ो मत, कोई दूसरा है ही नहीं। पांडवों के पिता पांडु राजा थे। उनको पांडु रोग हुआ था और उसकी वजह से वो वन में चले गए। उनका जो बड़ा भाई धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, इसलिए उसको राज सिंहासन पर अधिकार नहीं था। तो तय ये हुआ कि जब पांडु राजा के जो पुत्र है वो बड़े हो जाए तब युधिष्ठिर को गादी मिलेगी राज की। लेकिन जब पांडु राजा की मृत्यु हो गई तब धृतराष्ट्र, उन्होंने सोचा कि अब तो मैं मेरे बेटे जो दुर्योधन है उसको ही राजा बनाऊंगा। और फिर उन्होंने पांडवों को राज सिंहासन देने से इनकार कर दिया। और फिर कृष्ण की मध्यस्थी से बात ये तय हुई कि चलो, क्योंकि पांडवों ने फिर अर्जुन ने शादी की द्रौपदी के साथ, तो पूरा पांचाल देश उनके पक्ष में आ गया। और फिर अनेक देश, अनेक राज्यों को पांडवों ने जीता। तो सुलह करने के लिए ये बात बताई गई कि हस्तिनापुर का एक हिस्सा जो है वो कौरव रखेंगे, दूसरा हिस्सा वो पांडव रखेंगे। दूसरे हिस्से में पांडवों को मिला खांडव वन। ये पूरा जंगल का विस्तार था। और वहाँ ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा आए और विश्वकर्मा ने मय दानव को, जब खांडव वन का दहन कर दिया गया, फिर मय दानव, जो वास्तव में जिसे हम दानव कहते हैं वो दानव नहीं था, वो एक बड़ा आर्किटेक्ट था। और जो अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो मय संस्कृति की हुई स्थापना, तो ये मई दानव ने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण करने की शुरुआत की। और खास तौर पर जो उनका राजमहल था उसका निर्माण किया। और निर्माण इस तरह से किया कि जहाँ जल है वहां स्थल दिखाई दे, और जहाँ स्थल है वहां जल दिखाई दे। तो आप सब जानते हो, दुर्योधन लोग आए और जहाँ एक पानी से भरा हुआ पुल था, तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ तो जमीन है, वो पानी में गिर गया। और जहाँ जमीन थी वहाँ बहुत तकेदारी से चलने लगा, तो वहां तो पानी मिला ही नहीं। और फिर द्रौपदी को हंसी आई, और आप जानते हो कि फिर उसको अपमान लगा दुर्योधन को, और महाभारत की शुरुआत का वहां बीज शुरू हो गए। लेकिन जो मई दानव ने जो रचना जो की थी कि जहाँ जल है वहां स्थल दिखाई पड़े, और स्थल है वहां जल दिखाई पड़े, ये रचना मय ने की थी। और मय की जो रचना है उसको माया नाम दिया गया। माया किसको कहते हैं? जो दिखाई देता है वो ऐसा है ही नहीं, और जो है वो ऐसा दिखाई नहीं देता। जल की जगह हम स्थल देखते हैं और स्थल की जगह जल देखते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है ऐसा है ही नहीं, उसको ही माया कहते हैं। और फिर आगे चलने के बाद फिर ये माया शब्द विज्ञान के रूप में, भ्रमणा के रूप में स्थित हो गया। शुरुआत हुई थी कि जो जैसा है, जो जैसा दिखाई देता है वो ऐसा है ही नहीं। यही वास्तव में अस्तित्व की एक चाल है, और अस्तित्व की वास्तविकता है कि जो हम देखते हैं ऐसा वो है नहीं।
और फिर जो है नहीं उनके साथ हम उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसको मारने के लिए कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं कि माया को कैसे दूर किया जाए, अज्ञान को कैसे मार दिया जाए। वास्तव में अज्ञान क्या है? तो हमें बताया गया है कि ये सब संसार, जो पूरा का पूरा संसार है ना, वो संसार माया है, अज्ञान है, भ्रमणा है, हमारा दुश्मन है। और इसी तरह से हम अज्ञान को मारने के लिए प्रयत्न करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसको मार देंगे, अज्ञान को दूर कर देंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अंधकार को मारने से, अंधकार को काटने से, अंधकार को हटाने की कोशिश करने से अंधकार कभी भी दूर नहीं होता, क्योंकि वास्तव में अंधकार का अस्तित्व है ही नहीं। तो आप कहोगे कि अंधकार है ही नहीं, तो रात को हम क्या देखते हैं? पूरा का पूरा अंधकार तो है। अंधकार की व्याख्या केवल इतनी ही है कि प्रकाश का अभाव। अंधकार का अपना ही नहीं। यदि अंधकार का अस्तित्व होता तो आप ऐसा कहते, चलो दिन, ये दिवस है, दिन हो रहा है, आकाश में सूर्य प्रकाशित है, चलो ऐसा हम करते हैं कि कहाँ से 1 किलो अंधकार ले आए, या तो 1 किलोमीटर की रेंज वाला अंधकार ले आए और ये बीच में रखते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में अंधकार का अस्तित्व है ही नहीं। सर्वत्र प्रकाश ही है। अंधकार में भी यदि आप दिया जलाते हो तो वहां से अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा हम कहते हैं ना, अंधकार चला गया। अंधकार नहीं चला, प्रकाश आ गया। इसी तरह अज्ञान का अस्तित्व है ही नहीं, माया का अस्तित्व है ही नहीं। वो हमें केवल दिखाई देता है कि वहां जल है लेकिन स्थल नहीं है, या तो फिर स्थल है लेकिन जल नहीं है। तो जो चीज है ही नहीं उसके सामने हम क्यों लड़ते हैं? अब लाख कोशिश कीजिए, आप कभी भी अंधकार को न तो मार सकोगे, न तो अंधकार को वहां से ला सकोगे। प्रकाश नहीं होना, उसका नाम ही अंधकार है। अपने स्वरूप का जो ज्ञान नहीं होना, उसका नाम ही तो माया है। और फिर आप चाहोगे तो फिर आप कितना लड़ोगे? जहां जाते हैं वहां सुनाई देता है कि ये काम है दुश्मन है, क्रोध है दुश्मन है, लोभ है दुश्मन है, ये द्वेष है दुश्मन है, ईर्ष्या, नफरत, तिरस्कार, ये सब कुछ दुश्मन है। इनसे लड़ो, करो काम, दूर करो, नफरत को दूर करो, ईर्ष्या को दूर करो, द्वेष को दूर करो, या तो फिर राग को दूर करो। आप किसके साथ लड़ोगे और कहाँ तक लड़ोगे? और वास्तव में वो तो है ही नहीं, क्योंकि जिसके सामने लड़ने की लोग बात कर रहे हैं, वो तो इस अस्तित्व को टिकाने के लिए जो 4 अंतः प्रेरणा होती है, 4 बेसिक इंस्टिंक्ट्स, हर एक लिविंग बीइंग में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, उसमें 4 बेसिक इंस्टिंक्ट्स सभी में होती है। एक भी ऐसा जीवंत अस्तित्व नहीं है ये जिसमें 4 में से एक कम हो। और बड़ी आसानी से उसको बताया गया है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब पोषण। हर एक जीवंत अस्तित्व पोषण के लिए प्रयत्न करता है। बिना पोषण कोई जी नहीं सकता, खाना पीना इत्यादि।
अब वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, तो उसको भी दुश्मन बना दिया गया। तो उपवास करो, व्रत रखो, कम खाओ, या तो खाओ ही नहीं। 1 महीने में 5 उपवास करो, 10 उपवास करो, 40 उपवास करो एक साथ। निद्रा की बात करते हैं, निद्रा मतलब रिफ्रेशिंग। क्योंकि तो चाहे हम 8 घंटे सो जाए या 6 घंटे सो जाए, लेकिन केवल 20 मिनट यदि आपको गाढ़ निद्रा आती है, जो हम शुक्रवार के दिन का जो चल रहा है सेशन, उसमें देखेंगे भविष्य में कि नींद का जो 4 स्टेजेस है, 4 चरण है, उसमें तीसरा चरण है गाढ़ निद्रा। आप 8 घंटे सो या 6 घंटे सो, लेकिन आप केवल 20 मिनट ही गाढ़ निद्रा में पसार करते हो। और वो 20 मिनट में ही हमारा शरीर पूरा का पूरा, जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स, जो विष उत्पन्न होता है, सभी टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, नए सेल्स को बनाते हैं। उसके लिए जो न्यूट्रिशंस चाहिए उसको फिल्टर करते हैं, और 20 मिनट में ही सब कुछ, हमारा पूरा का पूरा शरीर रिफ्रेश हो जाता है। तो ये निद्रा उसके लिए जरूरी है, तो उसको भी हमें दुश्मन बना दिया कि सो मत, जागते रहो, जागते रहो, कम से कम निद्रा लो आप। 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी नहीं, वो दुश्मन है। तीसरी बात है भय। भय का मतलब क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट्स यदि जीवन तत्व में नहीं होती है, तो वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकेगा। तो फिर जीवन को ही गाली दे दी कि जीवन नाशवंत है, संसार की माया है, ये अस्तित्व है वो नरक का कुंड है। इस तरह की गाली जीवन को भी दे दी। और चौथी बात है मैथुन मतलब प्रजातंत्र। अस्तित्व इतना बेवकूफ भी नहीं है कि एक बार किसी को उत्पन्न किया, या तो एक बार अस्तित्व उत्पन्न हुआ और फिर बात खत्म हो गई। क्योंकि एक बड़ा खेल है परम तत्व का, तो प्रजातंत्र की बात कंटिन्यूस चलती रहती है। उनके बिना ब्रह्मांड का क्रिएशन नहीं होता। तो चारों जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है हमारी, प्रत्येक जीवंत तत्व की, उसको भी दुश्मन बना दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, हम कई बार बोलते भी है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूल किया, और अंग्रेजों की एक ही नीति थी कि डिवाइड एंड रूल। दुनिया के सभी संप्रदायों की, दुनिया के सभी धर्मों की यही नीति है, डिवाइड एंड रूल। आपका जीवन, उसका बंटवारा करो। आप सुबह से उठते हो, ब्रश करते हो, स्नान करते हो, नाश्ता करते हो, नौकरी या तो, या आप बिजनेस पे जाते हो, आप घर पे आते हो, संसार चलाते हो, ये सब कुछ माया है। अध्यात्म नहीं है, धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता क्या है? अध्यात्म क्या है? मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, माला फेरो, पुण्य दान करो, ये सब अध्यात्म है, ये सब धार्मिकता है। जीवन का बंटवारा कर दिया, और जीवन का बंटवारा कर दिया, इसलिए हम लड़ते रहते हैं कि काम से लड़ो, क्रोध से लड़ो। आपके जीवन के जो मूलभूत तत्व है, उनसे ही आप लड़ते रहते। लड़ते लड़ते ही पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। अध्यात्म और जीवन अलग चीज नहीं है। हम जो जीवन जी रहे हैं वही अध्यात्म है, और वही अध्यात्म हो सकता है बिना कुछ भी बदलाव किए। क्योंकि
जिसको आप माया कहते हो, जिसको आप अज्ञान कहते हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप ही केवल है, आपके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ही परम तत्व है। फर्क इतना है कि वो आप परम तत्व है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। हम नहीं मान सकते क्योंकि ये सारे के सारे जो संस्कृतियों का मार पड़ा है दिमाग पर कि ये पाप है, पाप है, पाप है, और ये पुण्य है, और पुण्य है, और पुण्य है। एक व्यवस्था बनाई गई कि किसको पाप किया जाए, किसको पाप बताया जाए, ये सब कुछ पाप है। फिर आपको कॉन्फेस करना है कि मैं पापी हूँ, और फिर वो पाप के लिए, पाप को धोने के लिए, ये सभी संप्रदायों के पास, सभी गुरुओं के पास बड़े बड़े वॉशिंग मशीन है, जिसमें आपके पाप धुल जाते हैं। पैसे फेंको, आपके खून पसीने की कमाई फेंको, आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन हम सोचते नहीं है कि भाई हमारे जो गांधी बापू की छाप वाली जो नोट है ना, वो बगल के पाकिस्तान में भी नहीं चलती। तो जो परमेश्वर है वहां खाक चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन ये सब पैसे की पुजारी जीवन का बंटवारा करते हैं कि जीवन अलग है, अध्यात्म अलग है, और इसके पीछे हम लग जाते हैं, और पूरी जिंदगी हम। लेकिन यदि आप सोचें कि दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसे आप अज्ञान कहते हो, माया कहते हो, वो तो केवल ज्ञान का अभाव ही है, प्रकाश का अभाव ही है, दूसरा कुछ नहीं। दिया जल जाएगा तो अंधकार तो आपो आप नष्ट हो जाएगा। और दिया कैसे जले? तो आप जो है, आपका जो मूलभूत स्वरूप है, परम तत्व, वही आपका मूलभूत स्वरूप है। वो एक को यदि आप जान जाते हो, एक साधे सब सधे, ऐसा कहते हैं ना। यदि हमने जान लिया कि आप कौन है, हम कौन है, आप परम तत्व से पृथक नहीं हो, तो ये जो जीवन और अध्यात्म के बीच में जो बंटवारा हो गया, और हम लड़ते रहते हैं, जो हमारी आंतरिक मूलभूत प्रेरणा है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, उनके ही सामने आप लड़ते रहते हो, तो लड़ना बंद हो जाएगा। और फिर जो भी आप करते हो, यदि वो जागरूकता में हम करते हैं, तो आप जो भी कुछ करते हो वही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब केवल एक ही है कि प्रत्येक क्षण में जागरूक रहना। उसके अलावा अध्यात्म का मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारी जो व्याख्या है अध्यात्म की, वो अलग अलग तरह की आ जाती है। जो पहला अंधकार है वो अज्ञान का अंधकार है, वो दूसरा अंधकार है, वो ज्ञान का अंधकार है। अब जो अज्ञान के अंधकार, जो अंधकार चल गया, लेकिन जो ज्ञान का अंधकार है, वो तो उसको तो मिटाना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो ज्ञान का अंधकार क्या है? जब हम साधना करते हैं, ध्यान में जाते हैं, अब आप ध्यान करना शुरू कर दिया, साधना करनी शुरू कर दिया आपने, तो फिर आपको तरह तरह की विजन्स आएगी। आपकी आंख बंद है, लेकिन आपको कुछ सुनाई देगा, आपको कुछ दिखाई देगा। शायद एक प्रकाश का पुंज दिखाई देगा, शायद आपके कान में कोई विस्परिंग करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई एंजल या तो कोई देवदूत या तो कोई फरिश्ता आपको गाइड कर रहा है। तरह तरह की आवाज, तरह तरह की आपको सपने आने लगेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं ध्यान की अवस्था में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। डिल्यूजनल पेरासाइटोसिस नाम का एक रोग होता है, वो मानसिक रोग है। इस रोग में क्या होता है
क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर ये स्पाइडर है या तो कॉकरोच है या मधुमक्खियां है या तो छोटा सा स्कॉर्पियन बिछुआ है, जिसको इंग्लिश में क्रोलर्स कहते हैं। तो इस तरह के जीव जंतु है, वो आपके शरीर की चमड़ी पर, आपके हाथ पर, आपके पैर पर वो चलते हैं, ऐसा आपको दिखाई देता है। ऐसा आपको दिखाई देता है। यदि आप खाने के लिए बैठते हो तो आपके खाने की प्लेट में आपको ऐसा लगता है कि सब्जियां तो है, कि सब्जियों के भीतर एक, लेकिन हमारी जो मानसिक विकृति वहां कहाँ से आई? क्योंकि वो एक रोग है और दिमाग में, ब्रेन में उसकी इफेक्ट होती है। उसकी वजह से ऐसा हम मानने लगते हैं कि वो सामने है कुछ नहीं, लेकिन आपका ब्रेन इस तरह से, उनकी जो होती है शॉर्ट सर्किट, तो ये इमेज क्रिएट करता है और आपको दिखाई देता है अपनी आंखों से कि आपके प्लेट में, आपके शरीर पर ये जीव जंतु चल रहे हैं। दूसरा एक रोग है चार्ल्स बोने सिंड्रोम, वो आंख का रोग है। और ये रोग बहुत दिलचस्प है। इस रोग में ऐसा होता है कि जब आप देखते हो ना कुछ भी आपके सामने, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने कंप्यूटर है, सामने कुछ आगे टीवी पड़ा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई टीवी के बगल में एक परी बैठी है, टीवी की बगल में कोई एंजल बैठी है, टीवी की बगल में कोई औरत बैठी है या तो कोई फरिश्ता बैठा है, टीवी की बगल में कोई इंसान बैठा है या तो टीवी की बगल में बड़ा सा फूल खिला हुआ है। वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों को ये दिखाई देता है। तो मैं तो बोलूंगा कि देखो सामने फरिश्ता बैठा है, सामने वो परी बैठी है, और मेरे बगल में जो बैठे है उसको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। लेकिन ये आंख का रोग है। शायद आपको पता चल गया लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो कोई भी इस तरह के दावे करते हैं ना, कि उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, उसको हो रही है, कोई दिखाई रहा है, तो उन लोगों को पहले अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। अध्यात्म की उनके साथ कुछ भी लेन देन नहीं। वो तो केवल हमारे दिमाग का एक खेल है। और कोई बात करते हैं, सपने में जाते हैं तो वहां ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है कि जो पहले हमने कभी देखी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी हमें स्वप्न में दिखाई देता है वो केवल और केवल इस जन्म में आपने जो कुछ भी देखा है, सुना है, वही दिखाई देता है, दूसरा कुछ भी नहीं। कोई कहते कि मुझे पूर्व जन्म की याद आ गई और पूर्व जन्म में ये था वो था, या तो फिर सपने में आकर मुझे मुझे कृष्ण भगवान ने या तो राम भगवान ने या तो जीसस क्राइस्ट ने बताया ये करो वो करो। प्रत्येक मिनट में 1 करोड़ और 10 लाख बिट्स हमारी सेंसेस के सामने टकराते हैं। तो बिट्स क्या होता है? 8 अक्षर का एक बीट बनता है। जब 8 कैरेक्टर्स, 8 बीट का एक अक्षर बनता है। अदर वे, एक अक्षर जब बना कि ABCD इत्यादि, तो उनको बनाने के लिए कंप्यूटर में 8 बिट्स लगते हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक मिनट पे 1 करोड़ 10 लाख बिट्स की इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। में से केवल 50 बिट की इंफॉर्मेशन ही हमारा जागरूक मन प्रोसेस कर सकता है। इनका मतलब क्या हुआ? जब आप 1 करोड़ 10 लाख बिट्स को कन्वर्ट करेंगे अक्षर में,
और फिर उनको कन्वर्ट करेंगे आप शब्द में, और फिर उनको कन्वर्ट करेंगे आप एक पुस्तक के पेज में। तो एक पेज में तब करीबन 300 शब्द लिखे हुए होते हैं प्रिंटेड। प्रत्येक मिनट में कम से कम 1000 पेज की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो आप सोचते हो तो गलत बात है। बात गलत नहीं है। मान लीजिए कि आपको कोई बस पकड़नी है, आप दौड़ते हो, तो आपके दिमाग में एक ही बात है कि बस को मुझे पकड़ना है। लेकिन उसी वक्त आपकी जो आंख है वो 270 डिग्री तक सब कुछ देख सकती है, कान सब कुछ सुन सकता है, नाक सब कुछ सूंघ भी सकता है। ये सभी इंफॉर्मेशन तो दिमाग में आती ही है। लेकिन आपका लक्ष्य केवल बस पर ही था, तो वो जो छोटी सी बात के बस को पकड़नी, इतने है बीट का प्रोसेसिंग आपका जागरूक मन करता है। बाकी 1000 पेज की इंफॉर्मेशन प्रत्येक मिनट में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है। अब मान लीजिए आप 10 घंटे सोते हो, तो बाकी के 14 घंटे बाकी रहे। तो हर दिन, जब से आपका जन्म हुआ वहां से लेकर आज तक, हर दिन आपके दिमाग में 14,000 पेजेस की इंफॉर्मेशन गई। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। तो हर दिन में 10,000 से 14,000 पेजेस की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है, जिसको आपको कुछ पता ही नहीं होता। और उनमें से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सपने में मान लीजिए कभी कोई सेंस बना लेती है, तो आपके सामने एक मसीहा खड़ा हो जाता है, तो परी आ जाती है, तो ईश्वर का रूप आ जाता है, और आप ऐसा सोचते हो कि हमारी अध्यात्म की साधना में कुछ प्रगति हुई। ये केवल दिमाग का ही खेल है। और उस ज्ञान के अंधकार में से निकलने के लिए फिर वही बात, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये जो शरीर है वो अपने आप अपना काम ही करता रहता है, दिमाग ही अपने आप अपना काम ही करता रहता है, लेकिन उससे अध्यात्म के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो न तो अंधकार की हमें उपासना करनी चाहिए, अज्ञान के अंधकार की, न तो ज्ञान के अंधकार की उपासना करनी चाहिए, न तो हमें अज्ञान के अंधकार से लड़ना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि दोनों वहां केवल एक भ्रम ही पैदा करते हैं। वो केवल भ्रम ही है। वास्तव में आप ही सब कुछ है। आप जो कुछ भी करते हो, यदि उसमें हम जागृत रहते हैं, तो आपकी प्रत्येक पल आध्यात्मिक पल हो जाएगी। और जब हम जागरूक रहना सीख जाते हैं ना, तो अपने आप मन शांत हो जाता है। ज्ञान के अंधकार में मन चलता रहता है, क्योंकि हम मानने लगते हैं कि सब कुछ हमें मिल रहा है, हम अध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं। और अज्ञान के अंधकार में हम लड़ते रहते हैं, तो वहां भी मन चलता रहता है। जो मेन की है, बहुत सिंपल सी की है, कि मन शांत हो जाए, मन अमन हो जाए। जहाँ मन भी न रहे, मतलब कोई गति भी ना रहे। और गति का मतलब है कोई अपेक्षा भी ना रहे। यदि हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसी वक्त, आज इस ध्यान में मुझे कुछ झांकी दिखाई दे, अपेक्षा आ गई, आपका मन चलने लगा, मन शांत नहीं होगा। मन मतलब गति। तो गति तब ही खत्म होगी जब हम लड़ने का बंद करेंगे। आप किससे लड़ोगे? यहाँ लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप ही तो हो। तो ये बात यदि हम जान जाते हैं, ये बात जो हमारे दिमाग में आ जाती है, तो जैसे भागवत में लिखा है ना, कि फिर जब आप शांत होते हो, जब आप मौन हो जाते हो, जब आपकी अपेक्षा कुछ भी नहीं रहती, जब आपके दिल में द्वंद्व बंद हो जाता है,
तब समदर्शनम, हर एक जगह आप इक्वलिटी, इक्विलिब्रियम, समत्व का दर्शन करेंगे। दूसरा कुछ है ही नहीं। आप बैलेंस में रहो, और बैलेंस में रहने का नाम ही तो बुद्ध ने बताया, मध्यम निकाय, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब यह नहीं है कि चलो कुछ ठंडा और कुछ गर्म है दोनों मिक्स कर दो। हम ऐसा सोचते हैं ना कि मध्यम मार्ग का मतलब क्या है, कि मध्यम मार्ग का मतलब है कि भाई गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, उस जो उष्णता युक्त हो, वार्म हो, वो बन गया मध्यम मार्ग। ऐसी बात नहीं है। मध्यम मार्ग का मतलब सीधा है, जो घड़ी का जो होता है ना पेंडुलम, जो बीच में स्थिर हो जाता है, या तराजू का जो कांटा होता है वो बीच में स्थिर हो जाता है। समत्व है, न वो राग में गिरता है न द्वेष में गिरता है, न वो राग में ऊपर उठता है न वो द्वेष में ऊपर उठता है। उनकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। तो यदि हमारी प्रज्ञा स्थित हो जाती है ना, तो लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। और यदि हम लड़ाई बंद कर दें तो प्रज्ञा आपो स्थित हो जाएगी। तो आज का जो विषय था कि लड़ो मत, क्योंकि वहां लड़ने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। आप ही सब कुछ हो। जो कुछ भी आप देख रहे हो आपके शरीर में, आपकी उर्मियाँ, आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस, या तो हमारी जो बाहर जो दुनिया है उसमें हम जो बाहर देख रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। सब कुछ एक ही है और केवल चैतन्य ही है। अब आप भी अपना विचार इस बारे में रख सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। टॉपिक देखकर ही हमें एक्साइटमेंट था कि वाकई में टॉपिक ही ऐसा है, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, आप में से किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है या अपना अनुभव शेयर करना है कुछ, तो आप प्लीज अनम्यूट करके कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंजना जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी सर, आपने कहा कि जो है हम ही हैं और हमें स्थिर होना है, मध्यम मार्ग पे स्थिर होना है, किसी इमोशंस में डावाडोल नहीं होना है। बट मानव का जो जीवन है उसमें इतनी तरह के उतराव चढ़ाव, इतने सुख दुख, इतनी चीजें आती हैं कि ध्यान करते हुए भी कभी ना कभी इफेक्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आता ही है, भले घंटे 2 घंटे बाद हम फिर से अपने मन को टाइट करके समझा के और ज्ञान की जो लिया है उसको एनालाइज करके सोच के और उससे बाहर आने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं, मोस्टली सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे इंसान के साथ हो सकता है कि वो हमेशा एक ही इमोशन में रहे या एक ही जगह स्थिर रहे दिमाग उसका? जब हम ऐसा कहते हैं कि प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए, उनका मतलब कि एक ही जगह पर हमारा दिमाग स्थिर होना चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो हमारी जो बुनियादी गलती कहाँ होती है कि अ, जैसे कि कोई ऐसा बताता है कि चलो भाई अपने आप में आप लीन रहो, तो काम भी करते रहो और अपने आप के स्वरूप के बारे में आप सोचते भी रहो। तो वो तो दो विचार हो गए, क्योंकि आपका मन काम में लगे, काम में लगे तो आपका ध्यान भी वहां होना ही चाहिए।
वहाँ ध्यान नहीं होगा तो काम ढंग से नहीं होगा ना। यस, वो माइंडफुलनेस। हाँ, तो वहाँ नहीं वो दूसरी बार हम सोचते हैं कि चलो मैं काम भी करता हूँ और आपके आप अपने लिए विचार करता हो कि भाई मैं आत्मा हूँ या ब्रह्म हूँ या जो कुछ भी आप विचार करते हो, तो दूसरा विचार आ गया। तो दो विचार मतलब बंटवारा, डिवीजन हो गया। अध्यात्म का मतलब है डिवीजन नहीं होना। तो डिवीजन नहीं होना, विभाजन नहीं होने का मतलब क्या है कि अब जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी आप करते हो, अब वही करो। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं सब्जी काट रहा हूँ और ये छुरी से हम सब्जी काटते हैं, तो हमारा ध्यान तो काटने में तो नहीं है। काटते तो है ही, लेकिन दिमाग सोच रहा है दूसरी कुछ बात, कि कल क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, या तो परसों क्या हुआ इत्यादि। यस। और मान के लीजिए हम अध्यात्म की बात सोचते हो तो हम सोचते चलो सब्जी मैं काट रहा हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ये हूँ सब कुछ। नहीं, आप सब्जी काटते हो तो आप सब्जी ही काटो, न आगे की न पीछे की सोचो। वही माइंडफुलनेस है, वही ध्यान। ध्यान का मतलब होता है सिंगुलर पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर अपना मन को, अपनी केंद्रित। जागरूकता को केंद्रित करना। तो ऐसी बात तो हुई नहीं। मान लीजिए कि आप में गुस्सा हो गया। इमोशंस तो आपके हाथ में नहीं है। आप चाहे कितना भी सोचो, इमोशंस हॉर्मोन्स के हाथ में, हमारे शरीर में जो स्राव होते हैं ना, उनके हाथ। हॉर्मोन्स से आपकी इमोशन बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, हर हर किसी की, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो हॉर्मोन्स अपने आप के वो सिक्रेट करने न लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी घटना आपके सामने आए या बने, तो आप उसको रिएक्ट न करें। थोड़ी देर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड रुक जाए, तो वो 2-4 सेकंड का जो फासला होता है ना, उसमें आप अपने आप को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो गुस्सा आप कम कर देते हो, या तो गुस्सा पूरा बंद ही कर सकते हो। हॉर्मोन्स तो अपना काम करेगा, तो उसको कंट्रोल करने की कोई जरूरत है ही नहीं, जो कुछ भी आप करते हो। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो बिना गुस्से हुए चक्र आप नहीं चला सकते। शुरुआत में मैंने जो बात बताई खांडोवन की, वहाँ जो नाग जाति के लोग रहते थे, तो वो उसको वो अल्टीमेटम दिया गया कि आप ये जंगल खाली कर दो। उन्होंने जंगल खाली नहीं किया तो कृष्ण ने आज्ञा दी कि आप जंगल को जला डालो। तो उसी वक्त वो नाग जाति के लोग भागने लगे। कोई कोई किसी ने सामने वो उसका सामना भी किया, तो उसके सामने अर्जुन, पांडव इत्यादि कृष्ण के साथ सब युद्ध में उतर गए। तो बिना क्रोध, न तो आप तीर चला सकते हो, न तो आप चक्र चला सकते हो। लेकिन जब क्रोध भी वो करते हैं, तो वो जानते हैं कि वो क्रोध में है। आपको आश्चर्य लगेगा ना कि भाई, मैं जानता हूँ कि मैं गुस्सा हो गया हूँ और मैं वहां उपलब्ध हूँ, उपस्थित हूँ वहां। मेरी वहां उपस्थिति है, मैं वहां मौजूद हूँ, और मैं जानता भी हूँ कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। तो उसमें अध्यात्म कहाँ से आया? सजगता। अध्यात्म सजगता से आया। लेकिन हम कहेंगे नहीं, तो आप तो क्रोधी हो, गुस्सा हो गए, तो आप तो धार्मिक भी नहीं हो, अध्यात्म भी नहीं हो। ये तो क्रोध दुश्मन है, क्रोध नरक का द्वार है। बंटवारा हो गया। जीवन में कोई भी उर्मी या नरक की द्वार नहीं है। यदि वो होती, तब मान लीजिए, तो कई बार बोलता हूँ कि जब बच्चा होता है तो कुछ पता नहीं चलता है, उसको होता भी नहीं पता कि ये लड़का है लड़की है। एक उम्र आती है कि 12-13 साल में, जिसको हम कहते हैं कि वो प्यूबर्टी में आते हैं बच्चे और बच्ची। तो कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसा मांगता नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता है कि अब वो प्यूबर्टी में आ जाए। एक क्रम है जीवन का। सारा जीवन इस तरह से बना हुआ है कि वो अपने आप चलता रहे, क्योंकि सृष्टि का तंतु अपने आप चलते रहना चाहिए।
और इसीलिए हर एक किस्म की जो इमोशंस है वो हर एक में दी गई है। तो उसको जीवन को आप नकारो मत। लेकिन जो मैंने अगले पहले बताया कि जो संप्रदाय चलाने वाले जो शातिर लोग होते, ये संप्रदाय ऐसे शुरू नहीं हुए। ऐसा मत सोचना कि बेवकूफ लोगों ने शुरू कर दिया। बहुत शातिर लोगों ने बहुत सोच विचार के शुरू किया है कि ये सभी सभी मनुष्य की उर्मियां है, उसको आप खंडित कीजिए, उसको आप दोषी करार दीजिए, तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी। अब जो कुछ भी करो, पूरा का पूरे की पूरी दुनिया का संहार भी कर दो, लेकिन आप सजग रहते हुए संहार भी करते हो, तो वो अध्यात्म ही है। मानवतावादियों को शायद ये बात नहीं जचेगी, लेकिन जो कुछ भी है वो जागरूकता में ही है। और यदि आप जागरूक हो जाते हो ना एक बार, तो अपने आप ये जो गुस्सा है या क्रोध है या तो अच्छा या बुरा, दोनों ही दोनों दोनों उर्मियां, वो अपने आप बैलेंस में आ जाती है। लेकिन सजग रहना, जागरूक रहना, वही अध्यात्म है। उससे अलावा दूसरा कुछ अध्यात्म है ही नहीं। सजग होने से आप कर्मों के लूप से बाहर निकल जाते हैं। वो पाप और पुण्य की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। फिर वो पाप और पुण्य से आप एक बाहर की स्थिति में, एक ऊपर की स्थिति में हो जाते हैं। जी। उस सजगता से ही तो आप कर्म के लूप से बाहर निकलते हैं, है ना सर? तभी आपको झूठ सच, अच्छा बुरा या ये इसका भेद आपके लिए खत्म हो जाता है। इवन दो दुनिया के लिए रहता है, अच्छा अच्छा बोलेगा, बुरा को बुरा बोलेगा, बट आपने अगर उस नजर से उसको देखा, समझा और एक दूरी बना के तटस्थ हो गए, आपने उसको समझा देखा, तो आप उस कर्मों के लूप से बाहर निकल सकते हैं। इज इट ओके? क्योंकि कर्म तभी लगता है जब आप इसमें कर्ता की भावना होती है कि मैंने ये कुछ किया, जी। उसके अलावा कर्म नहीं लगता। जब आप सजग हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो, तो आप सब कुछ भी करते हो, लेकिन आपका जो आपकी जो अहंता होती है, अहंकार जो होता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, वो वहाँ अहंता नहीं होती। अब आप किसी को पूछिए ना, तो वो कहेंगे कि यदि हमने किसी को मार दिया तो वो कर्म लगेगा, हमें पाप लगेगा, मैं कर्म किया। तो यदि आप किसी की सहाय भी करते हो, तो भी आपको कर्म लगता ही है। कि ऐसा हम नहीं मानते। कर्म लगा क्यों? कि आपने किसी को मार दिया, किसी को आप किसी को आपने सहाय की, तो वो भी वहां भी कर्म लगा। यदि आप मानते हो पुनर्जन्म में, तो आप अच्छा काम करोगे तो भी आप वापिस आओगे, आप बुरा काम करोगे फिर भी वापिस आओगे। पुनर्जन्म तो रहेगा ही, कुछ भी काम करो। कर्म में, जैसे गीता में कृष्ण ने बताया कि गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो एक ही बात उन्होंने बताई कि जब आप दृष्टा हो जाते हो, साक्षी हो जाते हो, तो फिर वहां कर्म का जो बंधन है नहीं रहता। आप कुछ भी करो, अच्छा करो या बुरा करो, दुनिया की नजर से, तो कर्ता की भावना हम जब नहीं रखते और केवल जो जो कुछ भी हो रहा है उसमें जागरूक ही होते हैं आप, तो आपकी सजगता से वो कर्म का जो लूप आप जो कहते हो, वो नहीं लगता, कर्म बंधन नहीं होता। और कर्म बंधन नहीं है तो फिर जो कुछ भी आप करते हो वो अध्यात्म ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये चीज बहुत क्लियर हुई कि अध्यात्म कुछ अलग नहीं है। सिर्फ ध्यान करना या बुक्स पढ़ना है या क्लासेस लेना, ये अध्यात्म नहीं है। आपका 24 घंटे का जीवन ही अध्यात्म है कि हर पल आप क्या सोच रहे हैं, हर पल आप क्या कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं,
दूसरे के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो आपके इंस्टिंक्ट क्या है, आपके अंदर का भाव क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। भले आप जो भी थोड़ा करें, ज्यादा करें, जितना भी कर पाए, तो ये ही अध्यात्म। और जो भी भाव आपके दिमाग में है चल रहा है, उस भाव के प्रति केवल साक्षी भाव रखना है। जी बिल्कुल, तटस्थ तो रहना ही है, तभी अध्यात्म समझ में आएगा। हर चीज से परे उठना होगा, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उन सब से परे उठना पड़ेगा, तभी अध्यात्म समझ में आएगा। मुझे ऐसा लगता है। इमोशंस तो आएंगे, बट उनके ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और जब मैं आप जैसा ऐसा कहती हो कि इमोशंस तो आएंगे और उसमें जीत प्राप्त करनी होगी, लेकिन इमोशंस जो कुछ भी आए उसके ऊपर जीत प्राप्त करने की बजाय केवल उसको देखते रहिए, वही जीत है। हाँ जी, हाँ जी, उसके सामने वही मतलब हार्मोनल्स, यही सोचना होगा कि वो ड्यू टू हार्मोन्स है। कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी गम फील हो रहा है, तो वो ड्यू टू हार्मोन है, उसमें हमारी आत्मा का कोई रोल नहीं है, वो ड्यू टू बॉडली चेंजेस है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल क्लास। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को अगर कुछ शेयर करना है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर तो सेशन एंड करें। हाँ जरूर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल क्लास। We'll wait for next class. Thank you so much.